नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह 7 जुलाई के बाद भी क्या मंत्री बने रहेंगे? क्या मंत्री पद से हटाने को लेकर जेडीयू कोई पत्र लिखेगी के सवाल पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू को कोई पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी। आरसीपी सिंह में इतनी बुद्धिमानता बची हुई है कि वो खुद डिसीजन ले लेंगे। 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। अब एक नया सवाल ये उठा है कि 7 तारीख को जब आरसीपी सिंह का टर्म पूरा हो जाएगा राज्यसभा का, तो क्या वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहेंगे? हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं। सर, मुकेश सहनी का एपिसोड आपको पता होगा, जब आप लोग को पत्र लिखा गया था और आपने कार्रवाई करके उन्हें हटा दिया। अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, क्या आरसीपी सिंह 7 तारीख के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या उसके पहले आप लोग कोई पत्र लिखने वाले हैं? देखिए, नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई पार्टी की ओर से पत्र लिखने जैसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो 5-7 दिन और बचा हुआ है, खुद ही आरसीपी सिंह जी में इतनी बुद्धिमत्ता तो है ही, व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि खुद डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं सर, फिर? नहीं, ऐसी स्थिति ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है कि 7 तारीख के बाद भी कोई इस पर एक्शन की जरूरत पड़े। पहले ही कुछ ना कुछ निर्णय ले लेंगे, ऐसा हमको लगता है। तो अभी आने दीजिए समय। सर, सवाल इसलिए है कि आपने कहा कि आपको भरोसा है कि 7 तारीख के पहले वो आरसीपी सिंह कुछ फैसला ले लेंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है तो क्या पत्र लिखना एक अंतिम रहेगा? नहीं, देख, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेगी ऐसा पहले ही हम क्यों मान लें? अभी मानने की जरूरत नहीं है। अभी 7 तारीख तक देख लीजिए। और 7 तारीख के बाद अगर परिस्थितियां नहीं रहती है तो आप लोग पत्र लिख सकते हैं, ऐसी संभावना है? नहीं, अभी उस परिस्थिति की कल्पना हम क्यों करें? ऐसी परिस्थिति आएगी ऐसा हमको लगता नहीं है। जब लगता नहीं तो फिर उस पर क्या भी परामर्श करने की जरूरत? तो आप अभी चाहते हैं कि नैतिकता के नाम पे आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए? हमने पहले भी कहा है और आज भी हम फिर कहेंगे कि इतनी बुद्धिमत्ता जरूर उनमें है कि इस मोड़ पे क्या डिसीजन लेना है, इतनी समझ है और उसके आधार पे डिसीजन ले लेंगे वो। तो आरसीपी सिंह में इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो डिसीजन ले लेंगे, और डिसीजन का मतलब यही है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा मानना है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आरसीपी सिंह में इतनी बुद्धिमानता है कि वो खुद डिसीजन ले लेंगे, ये कहना है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। दरअसल 7 जुलाई को आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह मंत्री बने रहेंगे या फिर मंत्री पद वो खुद अपनी स्वेच्छा से छोड़ देंगे? अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या जेडीयू के तरफ से कोई उनको पत्र लिखा जाएगा कि वो मंत्री पद को छोड़ दें? तो 7 जुलाई के बाद क्या कुछ होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस सस्पेंस के बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा बता दी है कि जेडीयू को पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरसीपी सिंह में इतनी बुद्धिमानता है और वो इसी को देखते हुए डिसीजन ले लेंगे, यानी कि मंत्री पद को स्वेच्छा से छोड़ देंगे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा का। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को लेकर कई तरह की बात कह चुके हैं कि उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी समझदारी है तो इस पद को छोड़ देना चाहिए। जब आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य नहीं बनाए गए थे, उसके बाद भी ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, ये दूसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को लेकर इस तरह का बयान दिया है। कभी समझदारी की बात करते हैं, कभी बुद्धिमानता की बात करते हैं। क्या माना जाए, क्या वाकई अब जेडीयू जो है वो आरसीपी सिंह से पूरी तरह से किनारा कर लेगी?
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने इसके पहले सबसे पहले न्यूज 18 से ये बातचीत करते हुए कहा था कि नैतिकता के नाम पे आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उनमें इतनी बुद्धिमत्ता तो जरूर होगी, इसकी हम आशा करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, चूंकि राज्यसभा के अब सदस्य नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हमें उम्मीद है। यानी कि जेडीयू ने पूरी तैयारी कर रखी है, भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और आरसीपी सिंह के हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि 7 तारीख को जब उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो मंत्रिमंडल में रहते कि नहीं रहते, ये तो फैसला प्रधानमंत्री को करना है। लेकिन जेडीयू को उम्मीद है कि जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं। और यही वजह है कि चूंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अगर उपेंद्र कुशवाहा के बयान को अब गंभीरता से देखें तो नैतिकता के साथ उन्होंने उनकी बुद्धि का भी हवाला दिया है कि जब आपका टर्म खत्म हो जा रहा है और आपको पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य फिर से नहीं बनाया, आप लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो आपको मंत्रिमंडल बनाने का कोई अधिकार नहीं। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के तल्ख रवैये से साफ है कि जेडीयू अब आरसीपी सिंह को टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बयान के तौर पर अगर हम देखें तो उससे साफ साफ संदेश यही जा रहा है। अली, चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और बात कर लेते हैं बुलडोजर आगजनी और हमले की। तो पटना जिला प्रशासन ने पटना के राजीव नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की। 15 से ज्यादा बुलडोजरों और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सुबह सुबह प्रशासन मौके पर पहुंच गया और अवैध घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसका अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने सिटी एसपी पर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक अतिक्रमणकारी ने तो गैस सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस वालों को भगाने की कोशिश की। हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आज पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी और पूरे इलाके को पहले पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, उसके बाद अतिक्रमण चलाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध तरीके से जब उस पूरे इलाके में बुलडोजर ने प्रवेश किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस बात का अंदेशा था कि यहां पर अवैध अतिक्रमण का जबरदस्त विरोध होगा, यानी कि जब अतिक्रमण हटाए जाएंगे तो लोग इसका विरोध करेंगे। और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। पूरी तैयारी के साथ पुलिस यहां पहुंची थी और जब एक साथ दर्जनों से ज्यादा बुलडोजरों का पंजा चला तो कई घर ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस पर पथराव भी किया गया, आगजनी भी की गई। लोग जो कुछ कर सकते थे इस अतिक्रमण को रोकने, अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने के लिए, वो लोग करते नजर आए। यहां तक कि एक सिलेंडर में आग लगा दी गई ताकि धमाका हो और पुलिस को रोका जा सके। पुलिस पर पथराव भी किया गया। और पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। राजीव नगर में अतिक्रमण हटा रहे पुलिस पर पथराव हुआ। वहीं मौके पर मौजूद सिटी एसपी पर लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। सिटी एसपी को गंभीर चोट जरूर आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो राजीव नगर में भारी हंगामे के बाद डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। पुलिस टीम ने सिटी एसपी पर हमले के बाद एक्शन लेते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहां 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और क्या प्रायोरिटी है इस वक्त, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग देख रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, क्या अब तक सिचुएशन है? सिचुएशन नियंत्रण में है। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था। आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। अच्छा, फोर्स के ऊपर भी हमला किया। आसपास के एरिया से भी बुलाया है, दियरा से भी बुलाया है।
अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और अभी काम स्मूथली चल रहा है। तो बिल्कुल MS ढिल्लो SSP पटना बता रहे थे कि यहाँ पर राजीव नगर इलाके में आसपास के और खासकर दियारा इलाके से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर अनसोशल एलिमेंट जो थे वो लगातार पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए थे। 500 फोर्स बता रहे, हालांकि बाद में और बताई गई थी कि संख्या बढ़ाई गई है। 1.5 दर्जन के करीब जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लाया गया है और देखिए पुलिस कर्मियों की तस्वीर यहाँ पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स हैं उनको फिर से बुलाया गया। पहली फोर्स की जो टीम पहुँची थी रात 3 बजे वो यहाँ पर पहुँच गई थी और 3 बजे से लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रही है और दूसरी टीम बैकअप के लिए अभी से थोड़ी देर पहले पहुँची है। एक पोकलैन भी यहाँ पर मंगाया गया है और अभी हम बात करते हैं पटना के DM से कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। प्रोडक्शन है राजीव नगर इलाके में। सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। शुरुआती दौर में लोगों ने कुछ उपद्रव करने की कोशिश किया है, कुछ असामाजिक तत्व पहुंच करके, जिसमें हमारे 2 जवान को चोट आई है और सिटी SP को हल्की चोट आई है चेहरे पर और हाथ में। उसके बाद हम और SSP साहब पहुंचे हैं यहाँ और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया है। लोगों को खदेड़ दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बाकी लोगों का भी हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। भू माफियाओं का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ चल रहा था, बाज़ाब्ता मोटेशन दाखिल खारिज सारी चीज़ें चल रही थी। 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 40 एकड़ ज़मीन आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कब्जे में लेगा। सारे अधिकारी यहाँ पर अब कैंप करने लगे थे। निश्चित तौर पर अब एक और बड़ा दावा पटना DM द्वारा कि जो भी इनके कागजात हैं, जिन लोगों के मकान आज तोड़े जा रहे हैं, वो उनके पेपर जो है वो इलीगल हैं, यानी वैध कागजात नहीं है। लिहाजा प्रशासन पर आमादा है और हर हाल में कार्रवाई होकर रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 राजीव नगर पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सारण के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। हत्या को लेकर सुपारी देने का आरोप लगा है। बेटी पर हुआ था जानलेवा हमला। पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के गुर्गे छोटे सरकार को दी थी 20 लाख की सुपारी। छोटे सरकार को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र शर्मा की बेटी ने किया था अंतरजातीय विवाह और बेटी की शादी से नाराज थे पूर्व विधायक। बेटी पर बोरिंग रोड में हुआ था जानलेवा हमला। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, पूरा मामला क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल काफी सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलीम, ये मढ़ौरा के पूर्व विधायक है सुरेंद्र शर्मा। इनकी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, इससे वे बेहद खफा चल रहे थे और अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची थी। और इसमें छोटे सरकार नामक एक कुख्यात अपराधी है जो पांडव गिरोह का सरगना है, संजय सिंह, उसका ये शागिर्द है। इसको 20 लाख रुपए की अदायगी की गई थी और एक क्रिमिनल जो है, पेशेवर क्रिमिनल है शूटर, उसको इन लोगों ने उसको पैसे भी दिए थे। और इसी दौरान पटना पुलिस को CCTV फुटेज, चूंकि हमलावर CCTV फुटेज मिले थे, तो उसमें जो गुर्गा पकड़ाया उसने छोटे सरकार का नाम लिया। और यह वही छोटे सरकार है जिसने अरवल के पूर्व विधायक जो चितरंजन शर्मा है, उनके 2 भाइयों की पत्रकार नगर में पिछले दिनों एक साथ हत्या कर दी गई थी, उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। पटना पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और प्रमोद कुमार सिटी SP जो है ईस्ट, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा जो चितरंजन शर्मा के चाचा हैं और होटल कारोबारी हैं, उनके और उनके एक भाई की भी हत्या कर दी थी। उनके चाचा हैं अभिराम शर्मा, जिनका होटल था जहानाबाद में, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके भाई दिनेश शर्मा की पिछले महीने मसौरी में हत्या कर दी गई थी। तो छोटे सरकार एक बहुत ही बड़ा और कुख्यात अपराधी है जिसने पटना में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसा पटना पुलिस का दावा है। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पटना पुलिस ने अब कहा है कि इस पूरे मामले में कई और लोग जो हैं, अभी पुलिस 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा है, छोटे सरकार है और कई जो दूसरे अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ा खुलासा पटना पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर। जी संजय, एक बड़ा खुलासा जरूर किया, लेकिन आखिर किन किन कड़ियों को, किन किन सूत्रों को जोड़कर पुलिस यहां तक पहुंची है? जी देखिए, पुलिस ने जो साइंटिफिक एविडेंस है वो दिया। ऐसा करना है कि जो छोटे सरकार है और जो क्रिमिनल और जो शूटर थे, उन्होंने जो अटैक किया था और जो पत्रकार नगर में गई थी
अपराधियों की टीम, उसमें जो गोली मारी गई थी तो सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के कपड़े जो है वही जो क्लॉथ है वही कपड़े जो उन्होंने पहन रखा था उसकी बरामदगी हो गई है जहानाबाद में। और इसके अलावा बिहटा में भी और दूसरे जगह पर जो इन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज में अंजाम दिया था उसमें भी इन लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को रिकवर कर लिया है। तो पुलिस के अपने दावे हैं और पुलिस कह रही है कि कई हत्याकांडों का आखिरकार आज पटाक्षेप हुआ। छोटे सरकार जो पहली बार गिरफ्तारी जिसकी हुई है पटना पुलिस के लिए बेहद और महत्वपूर्ण कामयाबी है। ये छोटे सरकार ने माना है कि कई हत्याकांडों में उसकी संलिप्तता रही है। अलीम, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुरी बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। वहीं गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग रोज हो रहे कटाव को देखकर दहशत के साए में जी रहे हैं और खुद का आशियाना अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। कोसी का कहर क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो जहांगीरपुर बैसी गांव आकर आप देख सकते हैं। नौगछिया के गोपालपुर के अंतर्गत ये जहांगीरपुर बैसी गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है अब घर को तोड़ रही हैं। एक एक पैसा जोड़कर लोग घर बनाते हैं और कटाव के कारण जो है महिलाएं अब यहाँ पर घर तोड़ने के लिए उतारू हैं कि उनका पूरा घर जो है कहीं कोसी ना संभाले। कई घर कोसी में समा चुके हैं और आप लगातार देख सकते हैं कि महिलाएं जो है लगातार जो है घर तोड़ने में लगी हुई है कि कहीं से भी जो है उनका घर जो है ये ईटा जो है ये बच जाए कि कहीं पर अगर सरकार जमीन दे तो उस पर जो है वो मकान बना सकें। यहाँ पर कुछ महिलाएं हम बात करते हैं। कब से क्या हुआ है, क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़े छे कटाव हो रहलो छे बाबू, एलिया तोड़ी रहलो छे। हमरा जमीन मिला घर बनैला कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार। हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह में। और भी महिलाएं यहाँ पर जो हैं जो तोड़ने में लगी हुई हैं। कितना मेहनत करके घर बनाए। मेहनत 4 बेटी जवान जवान ले छे कहुआर करे छे भूखलो प्यासलो छे 10 दिन से। देखियो गरीब आदमी नहीं कहीं आसरा छे कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? घर तोरे कटी रहलो छे नजदीक हो गेले छे खूब पोर ढलले छे आबरे चलले। कितना साल बनाए? 2 साल से घरवा से कमबे वाला छे नहीं पूरे छे बहुत मजबूर से घर बनैला छे। कैसे घर बनाए थे, क्या सोचे थे? बहुत दूर ठीक रहे नहीं कटते वही से बनेलिए घर। जमीन उमीन सब बनैलो आबरे कटे लगले। नहीं कोई नहीं गरीबों के देखे वाला कोई नहीं छे। कोई नहीं डिक्लियर कोई नहीं छे गरीब कहाँ जेबे कहूँ नहीं जहाँ सरकार देते जेबे नहीं देते तो कहीं कोई आसरा नहीं। क्या नाम हुआ? गुलशन बेगम। आप देख सकते हैं कि क्या दर्द है इन लोगों का। यहाँ पर जो है एक एक पैसा जोड़कर इन लोगों ने घर बनाया था, लेकिन आज जो है कोसी के कहर के कारण लगातार कटाव हो रहा है और लोगों को घर अपना आशियाना अपने हाथ से उजाड़ना पड़ रहा है। समझा जा सकता है इनका दर्द, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अधिकारी या कोई राजनीतिक दल के नेता जो है यहाँ तक इनका दर्द देखने के लिए नहीं पहुँच पाए। समझा जा सकता है कि इनकी हालत क्या होगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, नौगछिया, जहांगीरपुर बैसी। और दरअसल सुपौल में कोसी नदी उफान पर है, जिससे तटबंध के अंदर बसे गांव में पानी घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नदी का कटाव भी जारी है। कटाव के चलते 2 दर्जन से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। जो मांगता है उसके। और वहीं दरभंगा में भारी बारिश के कारण अधवारा समूह की नदी धौंस के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण सेंवारा प्रखंड के टेकटार और पड़ोसी जिले मधुबनी के कई गांवों में पानी फैल गया। ऐसे में टेकटार घाट के पास लोग चचरी पुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।
बाढ़ के दौरान ये चचरी पुल पानी में बह जाता है। अगर पुल बह गया तो लोगों को उस पार जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। वैसे बाढ़ में इस चचरी पुल को पार करना भी कम खतरनाक नहीं है। लोग डर डर कर नदी को पार करते हैं। इसके बावजूद लोग पुल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा सब और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।